समाजवादी पार्टी के दो बड़े चेहरे और दोनों की तकरीबन एक जैसी कहानी। एक तरफ आजम खान जो 23 महीने बाद जेल से बाहर आए, तो दूसरी तरफ हाजी इरफान सोलंकी जो पूरे 33 महीने बाद आजाद हुए। बुधवार को काले शलवार सूट में अपनी विधायक पत्नी के साथ आजम खान से मिलने रामपुर पहुंचे सपा नेता और पूर्व विधायक हाजी इरफान सोलंकी अपने पुराने अंदाज में नजर आए। मुलाकात के बाद जहां आजम खान ने शायराना अंदाज में कहा, आ गुले फरसुदा गले लगा लूं तुझे, तू भी लुटा है मेरी तरह बहार में। आए गुले फसुर्रा लगा लूं तुझे गले, आए गुले फसुर्रा लगा लूं तुझे गले, मेरी तरह से तू भी लुटा है बहार में। तो वहीं इरफान सोलंकी ने कहा कि हम दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं, हमने भी वही जुल्म झेले हैं जो आजम साहब ने सहे। इरफान सोलंकी और उनकी विधायक पत्नी नसीम सोलंकी ने इस मुलाकात को पारिवारिक मुलाकात बताते हुए कहा कि हमारे दरमियान सियासत का नहीं, मोहब्बत और अदब का रिश्ता है। रामपुर से रेड हैंडेड समाचार पत्र के लिए साजिद खान के साथ इकबाल खान की रिपोर्ट। शेर याद नहीं आ रहा है। आए गुले फसुर्रा लगा लूं तुझे गले, आए गुले फसुर्रा लगा लूं तुझे गले, मेरी तरह से तू भी लुटा है बहार में। तो बहार में लुटे हुए लोग कभी आ जाते हैं, अच्छा लगता है। उनके साथ भी बहुत ज्यादती हुई, बहुत अन्याय हुआ, बहुत अपमान हुआ, और ऐसा नहीं है कि खत्म हो गया, तो सब कुछ जारी है। हम लोग बरी थोड़ी हुए हैं। अब आप गौर कीजिए, 4 नवंबर 2016 को एक मल्टी स्टोरी कॉलोनी डीएम अलॉट करते हैं। इस इमारत को बनने में तकरीबन 1.5 बरस लगा। वो जमीन सरकार की थी, सरकार ने उस जमीन पर कब्जा लिया, उस पर इमारत बनी, और उसके बाद उसका अलॉटमेंट हुआ, लोगों ने कब्जा लिया। याद रखिएगा सब साहिबान, बताने के लिए लोगों को, 4 नवंबर 2016 को बनी हुई हजारों लोगों की कॉलोनी अलॉट हो गई 4 नवंबर 2016 को, और 3 बरस के बाद एक रपट लिखी जाती है कि 6 नवंबर 2016 को हमारे घर गिराकर हमारी मुर्गी, बकरी और पायल लूट ली गई। 3 साल बाद, कॉलोनियां बंटने के 2 दिन बाद। क्या ये संभव है? ऐसा तो ख्वाब भी नहीं देखा जा सकता। और उसमें हमें 21 बरस की सजा हुई है और 36 लाख रुपए का जुर्माना। आज इरफान सोलंकी और उनकी धर्मपत्नी आपसे मिलने के लिए आए हैं। वो यही तो दास्तान है उनकी भी, मेरी तरह से तू भी लुटा है बहार में। आज की इस मुलाकात को राजनीतिक मुलाकात जैसे सब कुछ कहिए। राजनीतिक लोग जब मिलते हैं तो जाहिर है राजनीतिक मकसद भी होते हैं, जाती ताल्लुकात तो हैं ही। हमारे उनके वालिद मोहतरम से, मरहूम से बहुत अच्छे रिश्ते थे। और आपको आज एक ऐतिहासिक बात ये भी बता दें कि सोलंकी साहब का जब इंतकाल हुआ और मैं उनके जनाजे में शरीक हुआ, तो मेरी जिंदगी का वो अकेला जनाजा था जिसका खत्म होता हुआ हिस्सा मैंने नहीं देखा, दूसरा छोर ही नहीं देखा। इतना बड़ा जनाजे का जुलूस था। और हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि जिसके जनाजे में 40 लोग शरीक हों उसे जन्नती गई, और ऐसा शख्स जिसके साथ इतनी बड़ी तादाद हो। जी शुक्रिया भाई, बहुत आपका। नवाब भी रामपुर के बोलने लगे। देखिए, नवाब तो अब कोई रहा ही नहीं।
और इडियट है वो लोग जो अपने आप को नवाब कहते हैं। दे आर इडियट्स। आपने 3 इडियट देखी? दे आर इडियट्स हु से themselves नवाब in present atmosphere and present so-called democracy। अब इडियट अगर कुछ कहते हैं तो इडियट्स का, और हमने तो उनके अजदाद की बोटियां नहीं छोड़ी। राजनीतिक दृष्टि से किस तरीके से देखा जाए? ये मेरी पारिवारिक मुलाकात है और हमारा इनके पारिवारिक संबंध है। मेरे वालिद से इनके संबंध है। मेरे वालिद के साथ विधायक रहे और मुझे भी मौका मिला, मैं इनके साथ भी विधायक रहा। हमारी वालदा की तरह उनकी बेगम के साथ भी विधायक रहा, अब्दुल्ला के साथ भी विधायक रहा। एक पारिवारिक संबंध है, तो इस परिवार के नाते मुझसे मिलने आए। अच्छा, 2027 में चुनाव है, तो ये सियासी जो मुलाकातें हो रही हैं, आजम खान भी अभी जेल से बाहर आए, आप भी कुछ दिन पहले अभी जेल से बाहर आए, तो किस दृष्टि से देखा जाए? भाई आप इसको सियासी मुलाकात देखिए, मैं इसको पारिवारिक मुलाकात देख रहा हूँ। अच्छा, अखिलेश यादव जो है उनके संज्ञान में आज की आपकी मुलाकात एक बार पता है? नहीं पता होगा, वो बॉस है हमारे, हर चीज पता है और उनको जानकारी में भी है। अच्छा, जो हिंदुस्तान के मुसलमान हैं उनके लिए इस मुलाकात में क्या मैसेज देते हैं? भैया देखने का नजरिया है, हम एक थे, एक है और एक रहेंगे। हम मिलेंगे तो जीतेंगे। अच्छा, आप पर और आजम खान पर जिस तरीके से मुकदमे लगाए गए हैं उसको लेकर आप भाई हम तो यही कहना चाहेंगे कि कुछ भी है और जो कुछ भी हो रहा है जनता सब जानती है और समय आने पे जनता ही उसका इंसाफ करेगी। और काफी दिन से हम चाह रहे थे, टाइम निकाल नहीं पा रहे थे उनसे मुलाकात का। बहरहाल उनकी तबीयत का भी सुना तो उनसे पूछता उसके लिए आ गए थे। आज की जो मुलाकात है क्या किस तरीके की रही? एक पारिवारिक मुलाकात है, उनसे हमारे पारिवारिक रिश्ते रहे हैं बहुत, पापा के टाइम से भी और उनके परिवार में सबसे हमारे, तो बस एक पारिवारिक मुलाकात थी, उसमें कोई राजनीतिक ऐसा कुछ नहीं। आजम खान भी जो है वो अभी जेल में रहे और इरफान भाई भी अभी जल्दी जेल से वापस आए हैं, तो आज की जो आप समाजवादी से दोनों जुड़े हुए नेता हैं, तो आपकी जो आज की मुलाकात है वो 2027 के चुनाव को भी लेकर उसको देखा जाए या फिर खाली पारिवारिक चुनाव की उसमें दृष्टि में देखा जाए? नहीं, अभी तो पारिवारिक एक मुलाकात थी, अभी चुनाव को लेते हुए कोई हम लोग ने ऐसी कोई चर्चा भी नहीं करी, बात भी नहीं हुई। अभी एक हालचाल ली है और एक जो जेल की पीड़ा थी एक दूसरे से लोगों ने बांटी।